बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.3 को सोल्व करने जा रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फॉर्म या नोटेशन। नोटेशन का मतलब फॉर्म होता है, ठीक हो गया। एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक रेडिकल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन जो होता है वो मैथमेटिकली जो है, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन यानी कि एक सेंटेंस होता है मैथमेटिकली, या जुमला होता है जिसको उर्दू मीडियम में अगर इसको देखें मैथमेटिकली, यानी कैसे मैथमेटिकली, जब भी कोई दो नंबर मैथ के दो नंबर जो होते हैं वो मैथ की एलिमेंट यानी कि जिनमें मैथ के सिंबल्स भी आ जाते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और उसके बाद ये रेडिकल का साइन, या इसको हम जज़र कहते थे, या रूट का साइन इसको बोलते हैं, या एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर की शक्ल में दो नंबर आपस में किसी भी तरीके से मैथमेटिकली मिले हुए हों। नंबर अलग अलग हैं लेकिन आपस में उनका कनेक्शन मैथमेटिकली किसी एलिमेंट के, मैथ के किसी एलिमेंट की वजह से जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह जो जुड़े हुए नंबर होते हैं उनको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। इक्वल का साइन इसमें यूज़ होना चाहिए। अगर इक्वल का साइन यूज़ हो तो फिर वो एक्सप्रेशन नहीं बल्कि वो एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक हो गया। इक्वल का साइन जिसमें इस्तेमाल हुआ उसको इक्वेशन बोलते हैं। इक्वल के साइन के बगैर जो है दो नंबर आपस में कनेक्शन हो उनका, तो उनको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। आ गया जी दूसरी बात, रेडिकल। और यानी कि जो रेडिकल में है उनको आपने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल नोटेशन में, ठीक हो गया। तो एक्सपोनेंशियल कौन सी फॉर्म होती है और रेडिकल कौन सी फॉर्म होती है? रेडिकल ये जो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो साइन होता है रेडिकल का, तो ये साइन है रेडिकल का, यानी कि ये सिंबल है, एक अलामत है। तो इस शक्ल में अगर कोई जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है या जो मैथ का जुमला लिखा हुआ है तो उसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ है जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल हम कहते हैं पावर को, एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा। जब भी कोई चीज़ पावर में लिखी हुई हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो लिखी हुई होती है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 2 की पावर 5 लिख दूँ, ठीक है, ये 5 की पावर 2 लिख दें या 2 की पावर 5, यानी कि तो ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। अब इसमें रेडिकल का साइन नहीं है, अगर रेडिकल का साइन हो तो फिर ये रेडिकल फॉर्म में है, और रेडिकल के साइन के बगैर अगर ये पावर में लिखी हुई है या इसकी कोई एक्सपोनेंट है, यानी कि ये जो नीचे बड़ा नंबर होता है ये बेस होता है, ऊपर जो लिखा होता है और छोटा सा लिखा होता है यानी कि ऊपर वो उसका एक्सपोनेंट होता है। ये बता रहा होता है कि इतनी बार इस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको हम पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक हो गया। तो ये रेडिकल फॉर्म में नहीं है। रेडिकल फॉर्म में तब होगा जब इसके साथ ये वाला साइन भी यूज़ होगा, या सिर्फ ये साइन यूज़ हो, तो उसको रेडिकल फॉर्म में कहते हैं, ठीक होगा। तो ये दो फॉर्म है, दो फॉर्म में नंबर को लिखा जाता है, एक्सपोनेंशियल और रेडिकल। अब रेडिकल फॉर्म में जो है वो तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अगर हम एक x लिख लें और एक यहाँ पे n लिख लें, ठीक हो गया। तो अब इसमें तीन चीज़ें हैं, n और ये एक रेडिकल का साइन और ये एक x, ठीक हो गया। तो n जो है वो इसमें सबसे पहले रेडिकल का साइन का तो आपको पता चल गया, यानी कि इसको लिख लेते हैं, रेडिकल का साइन है ये वाला, ठीक है। और उसके बाद जो रेडिकल के साइन के नीचे जो कुछ भी लिखा होता है सारा जो होता है वो उसका हम कहते हैं उसको रेडिकेंड, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो गया रेडिकेंड। ये आपका x जो है इसमें रेडिकेंड है, ठीक है। और ये जो बाहर लिखा होता है इसको हम इंडेक्स बोलते हैं, तो ये इंडेक्स हो गया, ठीक हो गया। तो अब आपने यानी कि अगर ये रेडिकल फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशन लिखी होगी तो उसमें तीन चीज़ें होंगी बेसिकली, और बाज़ औक़ात अगर x के ऊपर कोई पावर आ जाए तो वो भी रेडिकेंड में ही शामिल है, यानी कि इस रेडिकल साइन के नीचे जो कुछ भी लिखा होगा वो सारा मुकम्मल रेडिकेंड ही कहलाएगा। और n जो है वो यानी कि जो बाहर n की जगह पे यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा तो उसको हम बोलते हैं इंडेक्स, और ये जो साइन है तो इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ जो है अगर ये यानी कि ये तो हो गया जब कोई चीज़ या कोई एक्सप्रेशन जो है रेडिकल फॉर्म में लिखी हुई हो तो उसमें कौन से जो है एलिमेंट होते हैं या कौन सी चीज़ें होती हैं। दूसरा, जब कोई चीज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी होती है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक जो होता है बेस और दूसरा जो होता है
एक्सपोनेंट होता है। ठीक हो गया। तो इसको कन्वर्ट करना है, वो किस तरह से करना है तो ये आपको समझ लग जाएगी। आप जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे पहले 2 क्वेश्चन से ही आपको समझ लग जाएगी इंशाल्लाह। और उसके बाद बाकी जो है आपने इन क्वेश्चन को भी करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को और एग्जाम्पल नंबर 1 को भी आपने खुद से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा दूंगा, एग्जाम्पल जो है वो आपके पास बुक पे ही सोल्व हुई है, लेकिन आपने उसको समझना है, एक बार देखना ज़रूर है कि किस तरह से सोल्व किया गया है। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 समझेंगे तो उसके बाद आपको उसकी समझ आ जाएगी। तो अब इसके पार्ट नंबर 1 को पहले सोल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को यहाँ से लहदा से लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे एक बार लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद जो है इसको दोबारा से लिखेंगे हम। तो ये मैंने लिख लिया सोल्यूशन और उसके बाद इसको जो है क्वेश्चन को लिख लिया दोबारा से। तो अब आपने सबसे पहले देखना है कि ये किस फॉर्म में है या किस नोटेशन में है। ठीक हो गया। नोटेशन लफ्ज़ यूज़ किया गया तो आपने नोटेशन का मतलब फॉर्म में है। ठीक हो गया। तो ये किस शक्ल में है आप कह लें। तो ये जो है ये आप देखें इसमें रेडिकल का साइन यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये रेडिकल फॉर्म में है। आपने इसको सिंपलीफाई नहीं करना, सिर्फ आपने, क्योंकि उन्होंने कहा कि सिंपलीफाई नहीं करना, सिर्फ जो है कन्वर्ट करना है, यानी कि रेडिकल में है तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना। तो अब वो हम इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले जो है ये जो रेडिकेंड होता है, ठीक हो गया, हमने इसको लिखना है। जो भी यहाँ पे रेडिकेंड होगा उसको ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है जब आप रेडिकल से जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल में। तो ये -64 है, तो इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब उसके बाद 2 चीज़ें हैं, इंडेक्स। ठीक हो गया। इंडेक्स का हमने क्या करना है, इंडेक्स को हमने इसके ऊपर लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लेकिन लिखना कैसे है, यहाँ पे सबसे पहले जो भी रेडिकेंड की यहाँ पे पावर होगी उसको हमने ऊपर लिखना है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, यानी कि ये जो रेडिकेंड होता है ना बाहर, ये हमेशा ऊपर जो एक्सपोनेंट आनी है उस जब भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे होंगे तो ये रेडिकेंड जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने लिखना है सबसे पहले तो फ्रैक्शन में, ठीक है, बटे में लिखना है। तो ये रेडिकेंड जो होगा ये इस एक्सपोनेंट के फ्रैक्शन के नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो भी बाहर रेडिकेंड होगा वो बट्टे के नीचे लिखा जाएगा। ठीक है। और अब बट्टे के ऊपर क्या लिखना है आपने, हमेशा बट्टे के ऊपर आपने इसकी जो भी एक्सपोनेंट या पावर लिखी होगी इसके अंदर, ठीक है, वो लिखनी है। अगर इसकी एक्सपोनेंट जो नहीं दी, जिसकी एक्सपोनेंट नहीं होती, उसका मतलब होता है कि इसकी एक्सपोनेंट या इसकी पावर जो है वो 1 है। ठीक है। अगर ज़्यादा लिखी हो तो उसको ज़्यादा लिख लेना, अगर नहीं तो इसको हमने यहाँ पे 1 लिखना है। ठीक है। तो ये बन जाएगा -64 की पावर 1 डिवाइडिंग बाय 3। तो इस तरह से इसको ब्रैकेट में भी लिखना है आपने, ये चीज़ याद रखनी है। तो समझ लगी होगी आपको, यानी कि ये जो बार इंडेक्स है तो ये आपने जब एक्सपोनेंशियल में एक तो आपका ये जो रेडिकल साइन को ख़त्म कर देना और इसकी जगह पे यहाँ पे आपने बटा लगाना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो इसकी जगह पे यानी कि ये बटा लगाने के बाद बाहर जो इंडेक्स होगा वो आपने नीचे लिखना है और ऊपर बटे के जो है हमेशा इसके अंदर जो पावर लिखी होगी वो लिखनी है आपने, इसके रेडिकेंड की पावर। ठीक है, जो भी होगी। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अगर आप दोबारा यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसी को कहा जाए कि आप रेडिकल फॉर्म में चेंज करें तो फिर आपने वही जो है प्रोसेस दोबारा करना है। ये बटे को ख़त्म करेंगे, एक्सपोनेंट को ख़त्म करेंगे और इसके ऊपर एक जो है रेडिकल साइन लगा देंगे। ये जो ये जो 3 पावर है डिनोमिनेटर में हमने लिखी थी तो ये वापस बाहर इंडेक्स में आ जाएगी यहाँ पे, और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो ऊपर लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब रेडिकल में तो 1 ऊपर है, 1 इसलिए लिखते नहीं है तो इसलिए -64 के ऊपर नहीं लिखा गया। तो इस तरह से ये आपका पार्ट नंबर 1 जो है ये सोल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 2 जो है आपको ज़रा आसानी से समझ आ जाएगा। तो अब उसके लिए दोबारा से पार्ट नंबर 2 को हम नीचे लिखते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए इसको दोबारा से लिखने के बाद यहाँ पे फिर से एक बार लिखेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे और अब इसको हम करेंगे सोल्व। ठीक है। अब ये किस फॉर्म में है सबसे पहले तो ये देखना है। अब इसमें रेडिकल का साइन यूज़ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो रेडिकल का साइन यूज़ नहीं हुआ तो रेडिकल के साइन में लिखना है, यानी कि रेडिकल एक्सपोनेंशियल में है तो अब हमने इसको रेडिकल में लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेडिकल का साइन लगाएंगे और उसके बाद रेडिकल का साइन लगाने के बाद यानी कि रेडिकल का सिंबल आपने बना लेना। और उसके बाद रेडिकल के अंदर किसको लिखना है आपने, ये जो बेस होता है, यानी कि 2 चीज़ें होती हैं, एक एक्सपोनेंट और दूसरा जो होता है बेस। तो यानी कि ये जो बेस है इसको हमने यहाँ पे लिखना है। तो 2 है तो 2 को लिख लेना। अब आपको बताया था यानी कि फ्रैक्शन के जो नीचे लिखा होता है वो होता है इंडेक्स, यानी कि वो बाहर से अंदर आके फ्रैक्शन के नीचे लिखा जाता है यहाँ पे, और इसको बाहर वापस ले जाएंगे तो ये यहाँ पे ये नीचे जो है इंडेक्स की जगह अपनी जगह पे आ जाएगा। अब ये जो है 2 की पावर 3 है तो ये 3 जो मैंने बताया था ये इसी की ही एक्सपोनेंट होता है, इसको इसके ऊपर ही हम लिख देंगे यहाँ पे।
ठीक हो गया। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल फॉर्म के बाद। किया क्या इसमें, ये इंडेक्स था तो इंडेक्स की जगह पे लिख लिया, और ये जो था यानी कि 2 और उसके ऊपर एक्सपोनेंट 3 ये हमने रेडिकेंड की जगह पे लिखना था, और बट्टे को ख़त्म करके उसकी जगह पे हमने ये रेडिकल का साइन लगा दिया। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ऊपर जो लिखा होता है हमेशा वो इसी की ही पावर होता है, और जो नीचे लिखा होता है वो रेडिकेंड होता है, सॉरी इंडेक्स होता है, तो वो बाहर चला जाता है। तो आप दोबारा से इसको जब इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये इस शक्ल में आ जाएगा, और इसको हमने रेडिकल में कन्वर्ट किया तो ये इस शक्ल में आ गया। तो ये पार्ट 2 भी आपका हो गया। तो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 अब आपके सामने। इसमें दो चीज़ें हैं, यानी कि ये पहले सबसे पहले तो आपने ये देखना ये किस फॉर्म में है या किस नोटेशन में है। तो इसमें रेडिकल का जो है साइन या सिंबल नहीं यूज़ हुआ, तो इसका मतलब ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस जो है वो 7 है, और बेस के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो है 1/3। ठीक है, तो अब ये माइनस जो है ये अलग से है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर ब्रैकेट लगी होती और ब्रैकेट के बाहर माइनस ये जो है ब्रैकेट के अंदर लिखा होता -7 और ऊपर जो है एक्सपोनेंट में लिखा होता 1/3, तो इसका मतलब -7 जो है वो इकट्ठा है, और ये जो ऊपर एक्सपोनेंट है ये इकट्ठे यानी कि -7 की है। अब ये सिर्फ 7 के ऊपर है। ठीक है, तो ये माइनस अलग होता है, यह चीज़ आपने याद रखनी है। तो मेन जो है हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए यानी कि ये जो है एक्सपोनेंशियल में है तो इसको रेडिकल में लिखना, तो रेडिकल का जो है पहले सिंबल लगाएंगे हम यहाँ पे, और रेडिकल का जो सिंबल लगाने से पहले ये माइनस जो है वो ऐसे ही यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, जैसे ये है। तो उसके बाद सबसे पहले क्या करना होता था, जो बेस है तो उसको हमने रेडिकल के, अब ये जिसके यानी कि एक्सपोनेंट है वही बेस होता है, तो इसको रेडिकल के अंदर लिखना, तो 7 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, रेडिकल के अंदर। उसके बाद ये जो नीचे होता है यानी कि डिनोमिनेटर होता है, इसको हम इंडेक्स की जगह पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 इस तरह से। और जो ऊपर होता है वो जो है इसका हमने रेडिकेंड यानी कि इसका एक्सपोनेंट पावर में इसको लिखना होता है, तो ये 1 है, तो इसके ऊपर हम 1 लिख दें, तो यानी कि 1 लिखते ही नहीं है। ठीक है, लिख दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है, तो इसका मतलब यही होता है जिसके ऊपर पावर नहीं लिखी होती उसका मतलब उसकी पावर 1 नहीं है। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 इस तरह से आपने सोल्व कर देना है। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 4 है, y की पावर -2 डिवाइडिंग बाय 3। ठीक है, तो ये सबसे पहले देखना किस फॉर्म में है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको अब हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में। तो उसके लिए यहाँ पे रेडिकल का साइन लिखेंगे पहले, और रेडिकल का साइन लिखने के बाद जो बेस है यानी कि जिसका एक्सपोनेंट है उसको हमने रेडिकल के अंदर लिखना है, तो ये y है तो y यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है तो ये बाहर चला जाता है इंडेक्स की जगह पे, तो ये 3 इधर आ जाएगा, और ये जो -2 है तो ये ऊपर होता है यानी कि ये y की पावर है, तो इसको यानी कि इस इधर लिखना होता है इसकी एक्सपोनेंट की जगह पे, तो ये -2 जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से सोल्व हो गया, इजी सा, यानी कि अगर पहले क्वेश्चन देखें तो ये बिल्कुल ईजी है। तो अब आपने एग्जाम्पल नंबर जो है 1 उसको भी सोल्व कर लेना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया सारा एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और दोस्तों के साथ इसको जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव।